एसजेवीएन और एनएचपीसी, इन दोनों ही स्टॉक्स के अंदर से तेजी बिल्कुल ही गायब हो चुकी है। और किसी भी तरीके की अगर कोई गुड न्यूज आए, इनके कैपेक्स को लेकर आए या कंपनी को लेकर आए, उसके बावजूद भी इनके शेयरों में तेजी नहीं देखने को मिल रही है। अब काफी लोगों का कहना यह है कि ये स्टॉक जो है कंसोलिडेट हो रहे हैं, और काफी लोग बाग ये भी मानते हैं, काफी इन्वेस्टर ये भी मानते हैं कि ये स्टॉक अब टॉप बना गए हैं, यानी कि क्या ये स्टॉक अब करेक्ट होने लगे हैं, ये स्टॉक अब हायर लेवल पर जाकर वहां से जो गिर रहे हैं, क्या ये डेंजर जोन में अब आते दिख रहे हैं। देखिए, सवाल सभी के मन में है, क्योंकि एनएचपीसी, एसजेवीएन ऐसे स्टॉक्स हैं जो 35 रुपए से 200 रुपए तक की भी जर्नी तय कर चुके हैं अगर हम एसजेवीएन की बात करें, और एनएचपीसी का स्टॉक 25 रुपए से लगभग 120 रुपए तक भी जा चुका है। अब बात यहाँ पर यह है कि इन स्टॉक्स में हमें करना क्या है। ऐसा ना हो कि आप स्टॉक को बेच दें उसके बाद वो बढ़ जाए, और ऐसा ना हो कि स्टॉक को आप खरीद लें उसके बाद वो गिर जाए। तो दोनों ही पॉइंट में आपको चिंता है, तो इन बातों को आपको याद रखना होगा, क्योंकि देखा जाए तो बाजार जो है काफी कठिन हो चुका है। इंडेक्स रोज बढ़ता है, उसके बावजूद शेयर नहीं बढ़ते, यानी कि अब बाजार जो है स्टॉक स्पेसिफिक सा लगता है। उसी ट्रेंड को लेकर मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ कि क्या इनका ट्रेंड यहाँ पर चेंज तो नहीं हो गया है, क्योंकि बाजार के अंदर पैसा बनाना अब मुश्किल सा होता दिख रहा है। जो स्टॉक अब तक बाजार को लीड कर रहे थे, अब वो बाजार के लैगार्ड बन गए, यानी कि वो लगातार जो है नीचे जाते दिखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की। अगर आपने एनएचपीसी, एसजेवीएन जैसी कंपनियों को लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से खरीदा है, तो मुझे लगता है सबसे पहले आपको देखना चाहिए इन कंपनियों की कैपेसिटी एडिशन और कैपेक्स और उसका टाइम फ्रेम। अगर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा एनएचपीसी, एसजेवीएन दोनों ही कंपनियां बहुत बड़े कैपेक्स पर काम कर रही हैं, और इन कंपनियों के जो कैपेक्स हैं वो अगले 5 साल में पूरे होने हैं, यानी कि 5-5 साल के टारगेटों पर ये कंपनी काम कर रही हैं। तो आप अगर मोटा मोटा फंडामेंटली देखें तो जो 5 साल में कंपनियां कैपेसिटी एडिशन करेंगी वो इनके रेवेन्यू में अभी तक रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है, वो आने वाले समय में रिफ्लेक्ट होगा। तो आपका अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए बड़ी पॉजिटिव बात है कि आपको साल 6 महीने के विजन के हिसाब से छोड़ के, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी उन्हें माना जाता है जो साल भर से ऊपर हो। तो आपको एक चीज का जरूर याद रखना है कि आपने एनएचपीसी और एसजेवीएन में अगर इन्वेस्ट किया है तो लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से आप इन कंपनियों को देखिए। नियर टर्म में आपको थोड़ा पेन देखने को मिल सकता है। तो लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, उस हिसाब से आप वैल्यूएशन भी देखेंगे तो वो भी आपको आकर्षक दिखाई देंगे। बट जो है कंपनियां जो है इस समय कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड में भी हैं, सेलिंग प्रेशर इनके ऊपर हावी है, तो इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है। अब बात यहाँ पर कर लेते हैं हम जरा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स की। दरअसल देखा जाए तो एनएचपीसी भी हायर लेवल से गिरा है, एसजेवीएन भी लगभग 170 रुपए से आज 130 रुपए के आसपास आ चुका है, शायद 190 का भी हाई बनाया था इस कंपनी ने। बट अगर आप कहें कि अभी इनके अंदर बेस बन चुका है, मुझे लगता है अभी आपको थोड़ा और पेन देखने को मिल सकता है। वो इनके अपने कारणों से नहीं, वो बाजार के कारणों से। अगर बाजार के अंदर कोई बड़ी गिरावट आती है, बाजार के अंदर आपको गिरावट देखने को मिलती है, पावर सेक्टर के स्टॉक्स भी गिरते हैं, तो ये भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और एनएचपीसी में अगर हम बड़े सपोर्ट की बात करें तो मुझे लगता है जो ओएफएस का प्राइस था वो इसके लिए काफी बड़ा सपोर्ट है, वो लगभग 70 रुपए के आसपास का रहा है। तो वहां तक भी ये कंपनी जाने की क्षमता रखती है अगर हम देखें फंडामेंटली। बट वैल्यूएशन के हिसाब से ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है जिस हिसाब से इनका कैपेक्स है। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग का अगर आपका व्यू है तो मुझे लगता है अभी आप थोड़ा सा इनके अंदर बचें, बाजार को सेटल डाउन होने दें। एक बार बाजार में अगर अच्छी गिरावट आ जाए, मुझे लगता है मार्केट उसके बाद बड़ी रैली के लिए तैयार हो जाएंगी। उसके बाद ये भी स्टॉक्स आपको लीड करते दिखेंगे क्योंकि इनके पास कैपेक्स पड़े हैं। बट नियर टर्म में जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं वो लालच में ना आकर थोड़ा कॉशियस रहें। अगर यहाँ पर बड़ी गिरावट आए और आपने स्टॉक को ले भी रखा है तो मुझे लगता है वो एवरेजिंग करने का एक अच्छा मौका होगा। बट नियर टर्म में आपको थोड़ा कॉशियस रह के काम करना चाहिए। ये बाजार जो है लगातार जो है हायर साइड पर जो इंडेक्स जा रहा है वो कहीं ना कहीं जो है कोशिश कर रहा है, क्योंकि आप देखिए स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक जो है वो लगातार गिरते जा रहे हैं, इंडेक्स बढ़ता जा रहा है। तो ऐसा बाजार जो है ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा, इसका कुछ ना कुछ फैसला जरूर निकलेगा, यानी कि आपको बड़ी गिरावट इनमें भी देखने को मिल सकती है और मार्केट में भी देखने को मिल सकती है। तो शॉर्ट टर्म में आपको एसजेवीएन और एनएचपीसी पे कोशिश रहकर काम करने की जरूरत है। अभी इनमें फिलहाल जो है बड़ी बाइंग से यहाँ पर आपको बचने की जरूरत है, या आप शॉर्ट टर्म में इनमें पैसा बनाने की सोच रहे हैं तो मुझे लगता है वो थोड़ा आपके लिए हार्ड रहेगा। और लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से दोनों ही कंपनियां अच्छी दिखाई देती हैं। तो आज के लिए इतना ही।
कल फिर मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।